शुरू करें। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में जो वाउचर्स थे वो थे अकाउंटिंग वाउचर्स, और अकाउंटिंग वाउचर्स 8 प्रकार के होते थे, आप लोगों को पता है। उसमें से कौन कौन थे बोलिएगा? कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जनरल, सेल, परचेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। उसमें से एक वाउचर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स क्या होता है। तो कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स के बारे में हमने पिछली क्लास में ये जाना था कि कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर्स में हम उस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जहां पर हमारे कंपनी या किसी भी फर्म का पैसा फर्म में ही क्या होता रहे, रोटेट होता रहे, घूमता रहे, फर्म के बाहर पैसा ना जाए। अगर फर्म के बाहर अगर पैसा चला जाता है तो वो एक तरह का पेमेंट कहलाएगा। अगर बाहर से पैसा फर्म के अंदर आता है तो एक तरह का वो रिसीट कहलाएगा। लेकिन कॉन्ट्रा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। यानी कॉन्ट्रा में हम लोग कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कैश टू कैश या बैंक टू बैंक की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया करते थे। आज हम लोग उसी में थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो दूसरा वाउचर था वो था पेमेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सर पेमेंट वाउचर्स में क्या होता है। पेमेंट वाउचर्स में हम उस तरह के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया करते हैं जब हम किसी सप्लायर को पैसा देते हैं। यानी पेमेंट तभी होगा ना जब मैंने किसी से कुछ खरीदा होगा, उसके बनिस्बत उसके एवज में हम उसको पैसा देंगे। तो मान लो कि अगर पेमेंट वाउचर्स की एक एंट्री मैं अगर बोलूं, अगर मैं एक एंट्री बता दूं कि 2000 अमाउंट पेड टू मुकेश बाय कैश, ठीक है। यानी कि किसको अमाउंट पेड किया जा रहा है? मुकेश को। किस मोड में? कैश के मोड में। तो एंट्री क्या होनी चाहिए आप बताइए? तो इसका एंट्री पेमेंट बाय कैश में दिया जा रहा है। तो एंट्री क्या होना चाहिए? जनरल कैश। एंट्री क्या होना चाहिए? हाँ, मुकेश को डेबिट दिया जा रहा है और डेबिट और वो कैश हो जाएगा इसका क्रेडिट। यानी कि मुकेश को पैसा देंगे तो हमारे पास किसका नाम आएगा? सबसे पहले ये सोचिएगा। एंट्रीज को ऐसे सोचिए ना कि जब हम पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मुकेश को। तो हमारे पास से तो पैसा ऑलरेडी जा रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है? क्योंकि एक एंट्री पूरा करने के लिए 2 लेजर की जरूरत होती है, एक डेबिट साइड का और दूसरा क्रेडिट साइड का। तो भैया मेरे पास से तो कैश जा रहा है तो कैश तो ऑलवेज क्रेडिट में होगा, और मेरे पास जब नाम किसका आ रहा है? मुकेश का, तो सिंपल सी बात है क्या एंट्रीज होगा भैया? मुकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश क्रेडिट। सोचने वाली बात ये है सर, एक क्वेश्चन, क्रेडिट लिखना वहाँ कंपलसरी है? यहाँ पे नो, बिल्कुल नहीं, मत लिखिए, मत लिखिए। जब डेबिट हुआ तो क्रेडिट ऑलरेडी। टू का मतलब ही क्या होता है? क्रेडिट मत लिखिए ना, लेकिन समझने के लिए बताने के लिए हम लिख दिया करते हैं। ऐसे तो सर यहाँ पर अकाउंट भी लगाना भी जरूरी है। यस सर। हम नहीं लगाते हैं क्योंकि टैली में भी कहता है कि भैया आपका लेजर का ग्रुपिंग सही होना चाहिए। लेजर में आप कैश ही लिखे ना चलेगा, लेजर में आप मुकेश ही लिखे ना अकाउंट पर लगाई तो भी चलेगा। इसको ग्रुपिंग सही कीजिए। हम उसी टॉपिक पे आने वाले थे कि भाई दोनों लेजर तो तभी बनेगा जब इसको कहाँ रखें? ग्रुप में रखें, क्योंकि बिना ग्रुप में तो लेजर बनेगा नहीं। आपको पता है ऑलरेडी कैश का लेजर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है। बचा क्या? मुकेश। तो देखिए अभी भी यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि मुकेश है क्या, है ना। मुकेश को पैसा दिया जा रहा है तो क्या वो सप्लायर था या किसी कमीशन का पैसा उसको हम पे कर रहे थे, ये डिफाइन नहीं। तो 2 मिनट हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा संदीप क्रेडिटर था जिसको हम लोग कहते हैं सप्लायर, है ना। यानी कि हम इसे माल खरीदा था तब ना पैसा देंगे। तो ये सीधे सीधे पेमेंट वाउचर्स की एंट्री है। इसकी एंट्री हम करेंगे F5 में। क्लियर है बात? अब एक चीज और याद रखिएगा, पेमेंट के कंडीशन में, यानी कि जब आप किसी को पैसा पे करते हैं उस कंडीशन में आंख बंद करके ये बोल देना है कि क्रेडिट साइड में ऑलवेज या तो कैश होगा या तो बैंक होगा, वो डेबिट में हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। बैंक और कैश। बैंक क्या? कैश। अगर बैंक होगा तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे। हाँ,
आप बोलेंगे सर अगर डेबिट में हो गया तो बैंक और कैश, तो वो रिसीव्ड वाउचर की जो है किसकी, रिसीव्ड वाउचर्स की। अब मान लो मुकेश राकेश से मेरे पास पैसा आया है, यानी कि हमने रिसीव किया है, यानी कि 3000 अमाउंट received from Rakesh through check in HDFC बैंक। यानी कि हमने राकेश से पैसा क्या किया है, रिसीव किया है। इसका मतलब जरूर मैंने राकेश से माल बेचा होगा, तो ये मेरा कौन सा ग्रुप होगा, सन्नी डेटर। सन्नी डेटर किसका सब ग्रुप है, करंट एसेट्स का। किसका सब ग्रुप है, करंट एसेट्स में। ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड दिखता है, किधर दिखता है, एसेट्स के साइड दिखता है। देखिए क्लास में बार ना कंफ्यूज करेंगे, हम तो जान से बोलेंगे कि आगे कुआं नहीं है लेकिन कुआं ही रहेगा, गिरिएगा आप ना, तो समझना तो आप ही को है, हम थोड़ी समझेंगे। ठीक है, तो क्रॉस चेक हम ऐसे ही करेंगे कि भैया हम क्रॉस चेक कैसे करें। हम बोले बैलेंस शीट में, हम लोग जब इंटरव्यू लिया करते हैं तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेटर्स सेल की तरफ दिखता है कि नहीं दिखता है, हाँ सर सर दिखता है। उससे पता चला कि उसको कितना पता है, तो क्रॉस चेक कर लेंगे। अब ये रिसीव हो रहा है, तो रिसीव हो रहा है किसमें, यानी कि मेरे बैंक में उसने चेक लगाया है, तो मेरे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, आ रहा। किस बैंक में, तो क्या लिख देंगे, टू आप सीधे सीधे ये देखिएगा, इसकी एंट्री को हम लोग रिसीव वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं रिसीव्ड वाउचर। अब ये भी याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश और बैंक ऑलवेज किधर होगा, डेबिट। पेमेंट में कैश और बैंक क्रेडिट, और रिसीव में कैश और बैंक डेबिट। क्लियर है। अब कभी कभी ऐसा होता है सर ये चेक तो मेरे पास आया, बट इन्होंने जो चेक दिया था उस चेक का बैलेंस नहीं था उनके अकाउंट में, तो वो मेरे यहाँ क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। अब बाउंस हो गया सर, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो देखिए अगर पैसा आ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ पाया, आपने तो एंट्री मार दिया, आपने तो बता दिया मेरे बैंक में पैसा आ गया लेकिन नहीं आया, चेक बाउंस हो गया, तो जस्ट इसकी क्या मार देंगे, उल्टी एंट्री। इसकी उल्टी एंट्री क्या होगी, राकेश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कितना, चेक 3000 तो 3 ही होगा ना बॉस होगा जी। अब देखिए इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर हम पेमेंट की एंट्री किया है चेक बाउंस कर गया तो एंट्री रिसीव वाउचर्स में, अगर रिसीव की एंट्री किया है चेक बाउंस कर गया तो पेमेंट वाउचर में, जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगा। ताकि आप ध्यान दीजिएगा, ये डेबिट में एचडीएफसी बैंक था, ये क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक है, डीआर और सीआर अगर सेम लेजर होंगे तो कट जाते हैं। उसी तरह से राकेश क्रेडिट में था, राकेश डेबिट में है, सेम लेजर अगर डीआर और सीआर में होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए इस एंट्री का कोई इफेक्ट बचा क्या, नहीं। अब सब लेजर का अमाउंट कितना दिखाएगा, कट गया सर। सर कब होगा, जब सेम लेजर होगा तब। हम कुछ लोग ऐसे हैं सर, देखिए यहाँ पे राकेश क्रेडिट है, ठीक है, अब ऐसा करता है यहाँ पे सर कैश डेबिट है ना सर, मान लो यहाँ पे कैश ही लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ काट दिया सर, यहाँ क्रेडिट यहाँ क्रेडिट, कैश कैश कट गया, नहीं यहाँ भी क्रेडिट यहाँ भी क्रेडिट, कभी भी लेजर नहीं कटेगा, सेम रहेगा। तो जब तक वो एक तरफ डेबिट और दूसरी तरफ क्रेडिट ना है, सेम लेजर। हाँ पूछिए, कुछ पूछेगा। अगर अब ये बाउंस हो गया तो बाउंस चार्ज जो कटेगा, बिल्कुल सही बात है, उस टॉपिक पे भी चले आते हैं। कंडीशन ये था हमारे कंपनी का कि अगर किसी कस्टमर्स ने हमें पैसा दिया और उसका चेक क्या हो गया,
बाउंस हो गया। तो बताइए ये जो HDFC बैंक है वो किसको पकड़ेगा? राकेश को। आपको ये किसका बैंक अकाउंट था? कंपनी का। इस पे जो चेक बाउंसिंग चार्ज मारा जाएगा वो बैंक किस पे मारेगा? कंपनी पे, है ना? मारेगा ना। तो वो जो चेक बाउंसिंग चार्ज मारा तो उसको कह सकते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस किस ग्रुप में डालेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहले तो हम वो एंट्री मारेंगे जहां पर बैंक ने हमसे चार्ज काटा था। तो अपने यहाँ पहले उस एंट्री को करेंगे क्योंकि बैंक ने काटा है, तो हम अपने बैंक का अमाउंट घटाएंगे ना। मान लो मेरे बैंक में 10,000 रुपये था, 500 रुपये उससे चेक बाउंसिंग चार्ज कटा, तो अब मेरे अकाउंट में 9,500 बचेगा ना। तो 500 के खर्चे की एंट्री मारेंगे ना। तो खर्चा हमेशा किस साइड होता है? डेबिट साइड में। कैसा खर्चा था? बैंक चार्जेस। क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। किसने काटा है भाई? HDFC। एक तरह का पेमेंट ही है ना। बैंक से पेमेंट करें कितने रुपए का? 300 रुपए का मान लो। ये हो गया। अब बोलिए सर इसकी भी एंट्री कहाँ करेंगे? तो जाहिर सी बात है बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। अभी मैंने बोला था दुनिया के किसी भी कोने में अगर बैंक या कैश क्रेडिट में देखिए तो पेमेंट। अब आप लोगों ने नहीं बोला सर बैंक टू बैंक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? बैंक के अंदर ही पैसा रहेगा। ध्यान दीजिए सर, वो तो बैंक का वो बैंक के ग्रुप में जाता था, कैश का वो कैश इन हैंड के ग्रुप में जाता था। इसका ग्रुपिंग क्या है? ये तो बाहर जा रहा है सर, कट रहा है पैसा से बाहर जा रहा है। हाँ, बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो इसकी एंट्री किस वाउचर्स में रिकॉर्ड करेंगे? F5 मतलब पेमेंट वाउचर। ये जो 300 कट गया कंपनी का, ये किसकी गलती से कटा? राकेश की गलती से कटा ना भाई, इसकी गलती से। तो अब मेरा फर्ज ये बनता है कि जो 300 चार्ज लगा है वो हम अब किस पे चढ़ाएं? राकेश पे चढ़ाएंगे ना। ध्यान दीजिए जब आप किसी को माल बेचते थे तो क्या एंट्री करते थे? यही ना लिख के जरा था। यही करते थे ना। यानी कि हमें ये पता चल रहा है सर कि किसी भी कस्टमर्स के ऊपर अगर उधारी चढ़ाना होता था तो कस्टमर्स को ऑलवेज किधर लिखते थे? तो ये जो 300 है वो उसके ऊपर चढ़ाना है या उसके ऊपर से उतारना है? वेरी गुड, समझिएगा बात। उसके ऊपर क्या करना है? चढ़ाना है। किस चीज का पैसा? बैंक चार्ज। तो चढ़ाना है तो पार्टी को किधर लिखेंगे? क्या लिखेंगे? राकेश अकाउंट डेबिट। टू किस चीज का चार्जेस था? बैंक चार्जेस। इसी को मेंटेन करेंगे ना हम। ये पैसा किस पे चढ़ाना है? राकेश बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज। ध्यान दीजिए बैंक चार्जेस किस साइड है और ये बैंक चार्जेस किस साइड है? क्रेडिट। ये दोनों कट गया ना। हाँ। अब ये पैसा कौन दे रहा है? देखिए तो राकेश। हालांकि वो मेरे बैंक से कट गया है। Yes. अब जब राकेश हमें पैसा देगा, क्योंकि मैंने उसके लेजर पे चला, उसने कैश मेरे को दिया नहीं अभी। अब उसने मेरे को टोटल कितना लेना है? 3,300। अब उसने मेरे को पैसा दिया। मान लो कैश अकाउंट डेबिट या हम ऐसा कर देते हैं राकेश 3,100 समझे ना? 3,100। अब देखिए जरा सा राकेश डेबिट में किस साइड है? डेबिट में 3,000। यहाँ पे भी होगा कुछ 300। तो 3,000 प्लस 300। डेबिट में कितना हुआ? 3,300। 3,300। देखिए तो राकेश क्रेडिट में कितना है? सट गया। देखिए तो अपने आप। जब वो अब देखिए बैंक चार्जेस क्रेडिट में कितना है? 300 और सेल क्रेडिट में कितना है? 3,000। तो टोटल कितना हो गया? 3,300। कहाँ आ रहा है? डेबिट। ये काटेंगे नहीं क्योंकि ये अलग लेजर है और ये अलग लेजर है। तो हमारे पास पैसा आ रहा है कितना? 3,300। किस किस चीज का? सेल्स का 3,000 और बैंक चार्जेस का 300। तो ले लेना ये वाला 300 में से। उसका एंट्री किस वाउचर मानेंगे सर? इसकी entry? नहीं नहीं ये वाला आपको पता होना चाहिए कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश आ जाएगा जा रहा है। नहीं।
कॉन्ट्रैक्ट एंट्री बैंक टू बैंक, नहीं सेल हो रहा है, नहीं परचेज, नहीं रिटर्न, नहीं बचा कौन था? एक तो ये हो गया। दूसरा और इसकी एंट्री हम डेबिट नोट में भी मारते हैं, बाद में बताएंगे क्यों। पार्टी किस साइड है? अच्छा, अगर पार्टी डेबिट तो डेबिट नोट, अगर पार्टी क्रेडिट तो क्रेडिट नोट। बाद में जब वो क्रेडिट नोट डेबिट नोट के कॉलम में जाएंगे तब, ठीक है, तो सब ऊपर लेवल पे पहुंचा दिया। ये चीजें क्लियर है? ये आप एकदम पूरा क्लियरिफिकेशन करके देखें कि हाँ सर ये हमारा टोटल पेमेंट का भी एंट्री हो गया, रिसीट का भी एंट्री हो गया, चेक बाउंसिंग का भी एंट्री हो गया, उसके बाद चेक बाउंसिंग चार्ट उसके ऊपर भी चढ़ा दिया, और देन फाइनली मैंने अमाउंट भी रिसीव कर लिया। सेम तरीका हम लोग के जो अगर हम किसी को चेक दिए सेम चीज है। चीज है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से आपका ये पेमेंट वाउचर्स और रिसीव वाउचर्स क्या हो गया, क्लियर हो गया। जब पैसा देते हैं तो एंट्री पेमेंट वाउचर्स, जब पैसा लेते हैं तो एंट्री रिसीव वाउचर्स में किया जाता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? रोकिए।